नमस्कार। मेरा नाम पूनम गौतम है। मैं एक डॉक्टर हूँ और मैंने यूपी पीसीएस 2018 में थर्ड रैंक हासिल की है। मैं अब आपके सामने प्रीलिम की यूपी पीसीएस प्रीलिम की स्ट्रेटजी शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगी डिटेल में कि आपको कैसे इस प्रिपरेशन को प्रीलिम को क्लियर करना है। तो सबसे पहले, जैसा आप लोगों को पता है, प्रीलिम में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। और पेपर 1 में 150 क्वेश्चंस होते हैं। अभी जो रिसेंट चेंज हुआ है वो ये कि इसमें नेगेटिव मार्किंग आ गई है और पैटर्न यूपी पीसीएस का थोड़ा बहुत ला दिया है। तो ये 2 चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। सेकंड, अगर हम सबसे पहले बात करें पेपर 2 सीसैट की, तो मुझे लगता है कि बहुत डिफिकल्ट नहीं है उनके लिए जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सेकंड, प्रिपरेशन ये उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है जो बहुत पहले से ही सिर्फ यूपी पीसीएस पे फोकस कर रहे हैं और अपनी स्ट्रैटेजी को उन्हें थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर मैं कहूँगी कि रीजनिंग और मैथ थोड़ी सी टफनेस उसमें लाई गई है। तो आपने जो हिंदी और इंग्लिश में वर्क किया है उसको कंटिन्यू रखिए, अलॉन्ग विद अपनी थोड़ी सी रीजनिंग को स्ट्रेंथन आपको करने की ज़रूरत है और हल्का सा मैथ पे फोकस कर लीजिए। तो इस पे आपको बहुत कुछ इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन की है, इसलिए मुझे पेपर 2 में कोई अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो जिन बच्चों ने यूपीएससी की प्रिपरेशन की उनके लिए कुछ भी नहीं करना है, और जिन्होंने जो सिर्फ यूपी पीसीएस पे फोकस है उन्हें थोड़ा सा इंग्लिश पे और थोड़ा सा मैथ और रीजनिंग पे फोकस करने की ज़रूरत है, अपार्ट फ्रॉम हिंदी। अब आते हैं पेपर 1 की तरफ। पेपर 1 में जैसा कि हमने देखा कि नेगेटिव मार्किंग है, तो अब हमारा यहाँ पे फोकस जो है वो एक्यूरेसी पे बढ़ जाता है, और एक्यूरेसी की जहाँ बात आती है वहाँ पे आपकी टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस और इन सब पे आपका फोकस बढ़ जाना चाहिए। तो पहले क्या था कि आपको टेस्ट सीरीज करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मार्किंग थी नहीं नेगेटिव, तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आप पूरे अटेम्प्ट कर सकते थे। अभी क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट का रोल बढ़ जाता है। आपको मॉक टेस्ट करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने हैं, जिनसे आपको जो भी पैटर्न है वो पता चलेगा। एंड थर्ड, आपकी एक्यूरेसी आपको पता चलेगी कि आप कितना आपके कैलकुलेटेड रिस्क है जो आप पॉजिटिव गेस कर सकते हैं। और नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो आपको है क्वेश्चंस के, उनको भी आपको ध्यान देना है। मेरे अकॉर्डिंग 130 मिनिमम तो आपको करना ही है। और बट ऐसा नहीं है कि 130 कहने का मतलब 130 एग्जैक्टली आपके 130 आपको क्वेश्चन आते होंगे। क्वेश्चन में भी आपको 100 अप्रॉक्सीमेटली 100 आएंगे, लेकिन जो आपका अदर नॉलेज है जिसके बेसिस पे आप रूल आउट करोगे, वो सारी चीजें करके आपको एटलीस्ट 130 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने ही करने हैं। For IAS preparation, Muluka IAS is the only institute in the country to provide for granted prelims and assured mains. फ्रेंड्स, ग्रांटेड प्रीलिम्स का मतलब अगर आपका प्री क्लियर नहीं हुआ तो हम आपके पूरे पैसे वापस करेंगे। अश्योर्ड मेंस का मतलब अगर हमारी पढ़ाई में से 80% क्वेश्चन नहीं आते हैं तो भी हम आपके पूरे पैसे वापस करेंगे। फ्रेंड्स, आंसर राइटिंग और प्रीलिम टेस्ट सीरीज इंक्लूड करके आपका 17 मंथ्स का ड्यूरेशन है और ऑनलाइन की फीस है सिर्फ 35,000 प्लस जीएसटी। फ्रेंड्स, दूसरे टॉपर्स जैसे रैंक 4, रैंक 6, रैंक 8 एंड मल्टीपल अदर टॉपर की तरह आप भी मुलुका आईएएस ज्वाइन करिए और अपनी सक्सेस अश्योर करिए। थैंक यू वेरी मच। अब बात करते हैं इसमें कि क्या क्या हमें फॉलो करना है, कौन कौन सी बुक्स हैं। तो स्टैंडर्ड बुक्स जो भी हमारी सब्जेक्ट्स की हैं सारी, वो हमें फॉलो करनी है। हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी एज वेल एज स्पेक्ट्रम, और ज्योग्राफी के लिए भी एनसीईआरटी है हमारी, और साथ में मैप का बहुत ज़्यादा रोल होता है प्रीलिम में। तो आपको मैप के लिए एटलस का इस्तेमाल करना है। जो भी करंट अफेयर में जो भी इश्यूज आते हैं उनको आपको मैप में उस लोकेशंस को आपको लोकेट करना है, उसकी साइट देखनी है। और साथ में अगर हम बात करें पॉलिटी की, तो पॉलिटी में लक्ष्मीकांत बुक जो है वो काफ़ी सफिशिएंट है। कुछ लोग एनसीईआरटी क्लास 11 की भी फॉलो करने के लिए कहते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके बेसिक्स जो हैं वो वीक हैं, तो आप क्लास 11 की एनसीईआरटी पॉलिटी की फॉलो कर सकते हैं। इकोनॉमी में बात करें तो इकोनॉमी के में जो मेन रोल है वो बजट का और सर्वे का है। बजट से यूपी, स्पेशली यूपी के बजट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें जो गवर्नमेंट के नए प्लान हैं, जो पॉलिसी हैं और जो उनका मोटा मोटा जो भी एक्सपेंडिचर है, उसको एक ग्रॉस हमें आइडिया होना चाहिए। तो बजट का यहाँ पर बहुत रोल है। मैं कहूँगी समटाइम बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बजट से पूछ लिए जाते हैं। साथ में करंट अफेयर का रोल है। तो करंट अफेयर के लिए जो भी कंपाइलेशन आता है मैगजीन का, आप उसे फॉलो कर लीजिए। मैं क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन साथ में कर रही थी, तो इसलिए मैंने विजन को फॉलो किया था और विजन मंथली मैगजीन में फॉलो करती थी करंट अफेयर के लिए।
साथ में नेक्स्ट आते हैं हमारा जनरल साइंस। जनरल साइंस में बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। एक ल्यूसेंट बुक आती है जिसमें आई थिंक हर सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा उन्होंने डिटेल दिया हुआ है, तो बहुत अच्छी बुक है एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए जनरल साइंस के लिए। और इधर रिसेंटली हमने देखा भी है कि जनरल साइंस से काफ़ी क्वेश्चन प्रीलिम में पूछे जा रहे हैं, तो ल्यूसेंट का आप जनरल साइंस का टॉपिक जो है वहाँ से कवर कर सकते हैं। जेईई मेन में परफेक्ट 300 आउट ऑफ 300। डीकेटी इंजीनियरिंग पे जानिए कि मृदुल और सिद्धांत ने कैसे हिट किया ये टारगेट। DKT Engineering, a daily knowledge track platform for JEE aspirants. थर्ड, क्योंकि इन्वायरमेंट भी इससे रिलेटेड है, बिकॉज फॉरेस्ट का एग्जाम भी कंबाइन ही है, तो यहाँ पर इन्वायरमेंट का रोल काफ़ी बढ़ जाता है। तो इन्वायरमेंट के लिए मैं कहूँगी कि एक तो आपको करंट अफेयर पे फोकस करना ही करना है, और साथ में उसमें आपको बहुत सारे जो भी एरिया है, शंकर की जो बुक है उसके जो टॉपिक है आपके सिलेबस में, उनको भी आपको साथ में लेके चलना है। तो उससे क्या होगा कि करंट अफेयर और आपका स्टैटिक दोनों ही एक साथ कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कुछ बुक्स हैं जो आपको प्रीलिम के टाइम पे फॉलो करनी। करंट अफेयर, स्पेशली करंट अफेयर की बात करें तो उसके लिए मिनिमम आपको 2 मैगजीन्स तो फॉलो करनी ही है। घटना चक्र तो करते ही है, कुछ लोग क्रॉनिकल भी करते हैं। मैं पर्सनली विजन को तो फॉलो करती थी, साथ में स्टेट एग्जाम के लिए मैंने घटना चक्र को फॉलो किया था। तो ये आपकी सुटेबिलिटी पे है कि आप एटलीस्ट 2 बुक को करिए, ताकि जो भी करंट अफेयर एक बुक से मिस आउट होता है वो आप दूसरी बुक से उसको होलिस्टिकली कवर कर लें। देखिए, ये जो प्रिपरेशन है प्रीलिम की, इसको आप मेन से सेपरेट नहीं कर सकते। इनिशियली आपको इंटीग्रेट वे में ही चलना है। जब एग्जाम आता है, एग्जाम के 2-3 मंथ पहले आपको इसको सेपरेट करना है और अपनी अप्रोच में सिर्फ चेंज लाना है। थोड़ा सा उसको फैक्चुअल कर देना है, क्योंकि स्टेट अभी भी फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछते हैं, तो हमें थोड़ा सा फैक्ट, थोड़े से डेटा, डेट्स, वो सारी चीज़ों पे हमें थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। रेस्ट हमारी जो होलिस्टिक प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू रखना है। न्यूज़पेपर अगेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो भी इवेंट्स होते हैं, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स, वो हमारे मोस्टली न्यूज़पेपर से कवर हो जाते हैं। तो हमें उनके लिए एक आप डायरी बना सकते हैं या अपने नोट्स, पर्सनल नोट्स बना सकते हैं, जिससे आप जो भी इवेंट्स हुए उनको जॉट डाउन कर सकते हैं विद डेट एंड प्लेस। क्योंकि बहुत सारी ऐसी, मुझे याद है 2018 में जब मेरा नहीं हुआ था, तो उस समय बहुत ही ईजी क्वेश्चन था कि जो मिस्टर ट्रंप हैं और नॉर्थ कोरिया की उनकी मीटिंग कहाँ पर हुई थी, वो बाई चांस मेरे दिमाग में नहीं आया और वो क्वेश्चन मेरा गलत हुआ। तो मे बी वो क्वेश्चन सही होता तो शायद 2018 प्रीलिम मैं क्लियर कर पाती। तो ऐसे छोटे छोटे फैक्ट होते हैं, प्लेस है, डेट है, ये बहुत यूपीपीसीएस में पूछे जाते हैं, तो आपको इनको भी फोकस करना है। सेकंड, उसके बाद ल्यूसेंट का रोल जैसे मैंने बताया जनरल साइंस में है। इसके अलावा इसमें हिस्ट्री बहुत अच्छी दी हुई है। हिस्ट्री का कंपाइलेशन, स्पेशली आर्ट एंड कल्चर, बहुत अच्छा, बहुत फाइन डिटेल्स दिए हुए हैं। तो समटाइम आपको बुक में, एनसीईआरटी में इधर उधर जो चीज़ें मिलेंगी, इसमें कुछ ही पेजेस में आपको सारी चीज़ें कंपाइल्ड वे में मिलेंगी। तो हिस्ट्री भी इनफैक्ट आप ल्यूसेंट से काफ़ी हद तक कवर कर सकते हैं। तो ये सारी जो बुक लिस्ट है और अप्रोच है जो मैं कहूँगी कि प्रीलिम के टाइम के पे आपको फॉलो करनी चाहिए। अब मैं ये कहूंगी कि क्या आपको नहीं करना है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको ऐसा नहीं है कि आप घर में बैठ के आप घर में टेस्ट दे लेंगे, तो मैं विद इन अ टाइम आपको लिमिट जो है उसको ध्यान में रख के करना है। ऐसा नहीं कि आपने 10 क्वेश्चन किए, 20 क्वेश्चन किए और उसके बाद फिर ब्रेक लिया और फिर आपने किया। तो इन सब चीज़ों को आपको टाइम मैनर में एक क्वेश्चन पेपर लेके घर पे या फिर जहाँ भी आपको लगता है सुटेबल वहाँ पे करिए। सेकेंड, क्योंकि ये फिलिंग यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है केयरफुली, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप कैसे क्वेश्चन का OMR सीट में आप फिल कर रहे हो। 1 क्वेश्चन आप फिल कर रहे हो या 5 क्वेश्चन का सेट बना के कर रहे हैं, इसको आपको अपनी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग डेवलप करना है। आप घर में भी इनफैक्ट इसको अप्लाई करिए, प्रिंट आउट निकाल लीजिए OMR शीट का और उसके बाद आप क्वेश्चन करिए और उनको फिल करिए। इससे जो भी ह्यूमन एरर जो होती है हमारी कि आते हुए क्वेश्चन अगर हम गलत फिल कर रहे हैं तो वो बहुत बड़ा ब्लंडर है, तो ये हमें ऑटोमेटिकली बाकी बच्चों से पीछे कर देगा। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। एंड थर्ड, मोटिवेटेड हमेशा रहिए, पढ़ाई पे फोकस करिए और एग्जाम के पहले बिल्कुल भी आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होना है। आपको डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं लाना है, फोकस्ड वे में रहना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए और जब भी आपको लगता है कि आप लो फील कर रहे हैं, जो भी टॉपर्स हैं या जो भी आपकी इंस्पिरेशंस हैं, आप उनको सुनिए और अपनी जो भी हॉबी है उसको इन बिटवीन जरूर से जरूर करिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके एक माइंड फ्रेशनर का काम करेंगे। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि प्रीलिम में अगर आप ये सब फॉलो करते हैं तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा, लेकिन हर एक इंडिविजुअल अपने आप में यूनिक है, तो सबकी अपनी अप्रोच है। ये मुझे जो लगा वो मैंने बताया, बट आप अपने तरीके से अपनी कमियों और जो भी आपकी स्ट्रेंथ है उनको पहचानिए और उसके अकॉर्डिंग वर्क करिए। ऑल द बेस्ट फॉर 2021 यूपीपीसीएस। थैंक यू।